तो दूसरे का गलत करता नहीं है मालिक, उसका भी गलत नहीं करता। परंतु जो किसी का कर्ज होता है वो किसी भी तरह से लेता तो है ही दुनिया में आके, कोई बेटा बन के, कोई बहू बन के, कोई बाप बन के, कोई माँ बन के, कोई पशु बन के, अपना अपना वो चुकता करते हैं। अनेकों बात ही कई बार ऐसी घटना हो भी जाती हैं जिनको देखने होता है। हमारे गांव की एक वास्तविक बात ये, पुराने ज़माने में गाड़ी जोड़ा करते, जो आजकल ट्रांसपोर्टेशन का काम तो ट्रक और इनसे होने लग गया ना, व्हीकल से। व्हीकल कुछ नहीं थे, गाड़ी ऊंट बैलों पर लाद के सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते। तो गाड़ी तीन तीन चार चार गाड़ी चलाया करती है, अकेले आदमी होते तो उन्हें लूट भी लिया करते। कोई नाज लेके जाता, कोई दूसरी चीज़ खान पीन की ऐसी। तो ज़्यादा चोरी डकैती भी इन्हीं चीज़ों की होती थी। और तो कोई सोने चांदी तो थे ही नहीं उन दिनों में, गरीबी थी। आज के ज़माने में तो काफ़ी कुछ ऐसा है कि आदमी के जेब में मिल जाएंगे 10-20 हज़ार। तो जब तो चांदी के सिक्के होते लेके ही नहीं सुन सकते थे इतने। परंतु पशुओं पर, उन पर लाद के ऊँट पे बैलगाड़ियों में ले जाते थे। तो बैलगाड़ी जाया करती 3-4, एक बार एक अकेला बैल कहीं से उन गाड़ियों के पीछे हो लिया। गाड़ी वापिस आगे गांव में आई, बोले भैया बैल तो अपने पीछे पीछे हो रहा, किसका हो? कि अपना तो किसी का है नहीं। तो बोला किसका होना चाहिए? क्यों कोई एक लेगा तो दूसरा यूं कहेगा तूने क्यों ले लिया, तीसरा भी कह दिया तूने क्यों लिया। ने बोला इसलिए इसका फैसला ये है, ये बैल जिसके घर जाएगा ना उसी का हो गया, जिसकी गाड़ी के पीछे। तो एक जमींदार था, उस गाड़ी तो उसके पीछे चला गया, बोला भाई तेरा हो गया, तेरे घर आ गया, ले लिया। 2-4 दिन के बाद सपना आया उसको, जिसके बैल गया था, तू मेरा कर्जा मांगे, मैं तेरा कर्जा देने के लिए आया हूँ। बैल बोले, बोला भाई तेरा मेरा क्या कर्जा? बोला पिछले जन्म का है। बोला क्या कर्जा है? बोला 30 रुपये। बोला फिर तू कर्जा कैसे देगा? के बोला कि आज एक आदमी आओगा बैल खरीदने के लिए, हम पास में गांव पड़े, बापुड़ा गांव। तो उन्होंने बोला उससे 30 रुपये मांग लिया, वो 30 रुपये देगा। अच्छा, बोला मैं उसका मांगूँ 30 रुपये, वो 30 रुपये दे के तो मन ले जाएगा, मैं उसके जाऊँगा, एक दिन रहूँगा, दूसरे दिन उसके जाके मर जाऊँगा। तेरा भी कर्जा चूक जाएगा और मैं उससे भी ले लूँगा। वो है बनी। दिन का टाइम आदमी आया, बोला भाई बैल बेच ले, उसको याद आ गई। बोला कि हाँ बेच दूँगा। बोला बोल कितने पैसे? बोला 30 रुपये। बोला ये यूँ भी नहीं कही कि ना, 30 रुपये दे के ले गया। बोला बैल तेरा घर नंबर रहेगा जाके। बोला बैल से ज़्यादा पैसे करीब तू आ गया लालच में, तू देना नहीं चाहता। बोला बात मैं सच्ची बताऊँ, ये बैल तेरा जाके मरेगा। बोला तेरे को क्या पता? नीलेश बैल ने बताई थी मेरे से कि मैं इसे 30 रुपये मांगू सूँ कि आज खरीदना होगा, तने खरीद लिया, तेरे बैल जाके मरेगा। बोला मेरा मरेगा, तेरा को नहीं मरेगा। वो ही बनी। वो लेके गया, उस दिन तो शाम ने ठीक ठाक चर पी के बैठ गया, रात को मर पाया। बोलो, तो काफ़ी ऐसी घटना जो इन बातों को साबित कर देती हैं। उनसे यूँ ये बात प्रमाणित हो जाती है कि हाँ, ये लेन देन का व्यवहार की जो बात है वो संसार में झूठी को नहीं सच्ची है। और भी काफ़ी बात इसी वजह हैं। एक बार की बात है कि 2 व्यापार करने चले गए दूसरे देश में, बड़ा पैसा कमाया दोनों ने। वापिस जब आने लगे तो सराय में रुके,
उन दिनों में रुकन के ये हुआ अगर दी सराय बोलिया कर दे, आजकल तो होटल ये हो गए। तो जिस सराय में रुके दोनों, बोला भाई मैं खान पीन का सामान मेरा लिया बाज़ार से, इतना मैं और तैयारी करूँ। वो तो तैयारी करने लग गया और बाज़ार से जो लाया था उसने जहर मिला लिया। जहर मिला, वो सारा मर गया जहर खा के। एक जिसने जिंदा रह गया, पैसे अब्बल कमा के लाए थे, पैसे रख दिए। घर आया, गांव के थे, वो गांव में जाके कहने लगा भाई इस तरह पैसे हमने बहुत कमाए, लेकिन परमात्मा की न कौन रोक सके, जो होनी होती है वो तो होके रहेगी। बोला उसके इतने पैसे हैं, थोड़े बहुत सारे रख गया खुद, उस लालच में तो उसने काम करा और उन्होंने किसी वैद्य पर डॉक्टर पे लिखवा दिया कि यह मौत मरा है, जहर तक कोई मौत हुई। उन घराने के जज की बोले, लोगों ने बहुत कही, देखो भाई कितना ईमानदार आदमी है, उसके पैसे इसने दे दिए, नहीं तो कह दिया कि मैंने के बेरा ये इनकार भी कर सके था। मतलब ईमानदार बन गया दुनिया की नज़रों में, उसके पैसे भी रख गया। परंतु अपनी चालाकी हम करते हैं, खुदा के दरबार में तो लेख सब के लिखे जा, एक छिन भी नहीं लगती। जो इंसान जैसा कर्म करे वैसा उसी टाइम मन में आते ही उसका जो है लिख दिया जाए है कि इसका मन में यो पाप होया, भरम होया, बस धीरे धीरे करके रहने लग गया। उसने ज़मीन ले ली, शादी कर ली, बहू आ गई, बच्चा हो गया, लड़का होया। देखे तो 2 साल में यूँ लगा जाने 5 साल का है, 10-12 साल का हो गया, उसकी शादी कर दी छोरे की। ठाड़ा तकड़ा, कोई कमी नहीं घर में। ब्याह हो गया छोरे का। ब्याह होने के बाद में उसके कोई ऐसा रोग लग गया, बीमार हो गया। ले जा डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, वैद्यों के पास, काम धंधा छूट गया सारा। कितने दवाइयों के पैसे लगे, आन जान के लागे, खान पीन के लागे, कितना भी हो। कुएं का पानी भी ख़त्म हो जाए, आदमी अगर कुछ कमा के नहीं डालेगा, खाना शुरू कर दे तो समुद्र भी ख़त्म हो जाए। उसका कमाना बंद हो गया और जो किमिथाद हो रहा है वो धीरे धीरे करके दवाइयाँ में, लड़के की संभाल में, उनके खान पान में सारा खर्च हो गया। और जो कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी वह भी बिक गई। आखिर में छोरे के ऐसा देर हो लग गया, कोई दवाई कौन लग गया। परेशान बहू बैठी बीमार, इसी हालत में सीरियस हो गया। तो एक दिन उसका बाप उसके पास में बैठा, वो और बैठ के मैंने बोला, बेटा मेरा सह कोई आराम, थोड़ा बहुत आराम से कि नहीं। तो जो खाट पर लेटा पड़ा था, या तो एकदम बिजली की तरह से खड़ा हुआ है। मेरा दोस्त बने बेटा भी कहे तो बोला, बेटा यूँ क्यों कर, तुम बेटा तो सही है मेरा, पाला पोछा जाम्या। बोला, बेटा कोनी में तेरा वो है दोस्त हूँ जिसने तंजर दे के मारा था। बेटा कहने का अधिकार कहाँ है तेरा, तूने मेरे साथ क्या कराया, तो ईमानदार भला इंसान बन गया। तूने जो मेरे वैसे मांग के ले लेता तो अच्छा था, पाप भी क्यों कर था। या अब देख तेरी आँखें अगर सब बर्बाद हो गया कि नहीं, बर्बाद हो गया। बोला, फिर एक बात तो बता दे बेटा कि मैं तो ये कर्म कराया था, पाप कराया था, ये बिरानी जाई या लड़की से तेरे साथ शादी करी, इसने क्या पाप कराया था। बोला, ये डॉक्टर है, ये वो डॉक्टर है जिसने गलत रिपोर्ट लिखी थी। आने तेरा सब किम बर्बाद हो लिया, देख ले। बोले आने मरूंगा, हम बचूं कौन जा।